हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास होगा और ये तीसरा क्लास आप लोग पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद देखिए क्या आप लोग क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो देखिए इस टाइप का सवाल आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में राय जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा। तो देख लीजिए, बोला है कि 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। सवाल बनाना अलग बात है, लेकिन सवाल को पकड़ना ये अलग बात है। पहले सवाल बनाने से पहले आप लोग सवाल को पकड़िए, उसके बाद सवाल बनाइए। अगर सवाल पकड़ ही नहीं आएगा पकड़ में, तो फिर बना करके क्या फायदा। आंसर ला लीजिएगा, फिर सवाल चेंज थोड़ा करेगा तो फिर फंस जाइएगा। तो इसलिए सवाल बनाना नहीं, सवाल को पहले समझना है, उसके बाद बनाइएगा ना। तो फिर कोई भी सवाल आ जाए ना तो फिर फंसने वाले तो नहीं है। पहले मेरा बनाने का तरीका देखिए, उसके बाद खुद आप लोग अपने से भी बनाइए कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं। दूसरा भी सवाल ले लेकर के बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सवाल बताए वही सवाल सिर्फ बनाइए ना, तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। अगर यही ठो सवाल बने तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। नहीं, ये सवाल पहले देखिए और भाषा को पहले समझिए। बोल क्या रहा कि 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। बोल रहा है कि हो जाएगा। कितने रुपया है? रुपया तो दिया है 7500 और दर कितने दिया है? 4% वार्षिक दिया है। और समय कितना दिया है? समय दिया है 2 साल। बोला कि 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया है और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी 4% के दर से दिया गया है 2 साल के लिए। बोला कि कितना हो जाएगा 2 साल में। बोला कि 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। हो जाएगा जैसे हो जाएगा बोले ना तो समझ लीजिएगा कि मिश्र धन पूछ रहा। हो जाएगा यानी मिश्र धन पूछ रहा, यानी आप जो मूलधन लिए है ना उसका, उसमें उस मूलधन का कितना ब्याज हुआ वो, और जो मूलधन दिया था वो, यानी दोनों मिला हुआ धन। बोला कि हो जाएगा, यानी मिश्र धन मांग रहा है। मूलधन भी होगा उसमें और ब्याज जो है वो दोनों जुटकर जो होगा ना वही आपका मिश्र धन कहलाएगा, यानी मिला हुआ धन कहलाएगा। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाइएगा। पहले करिए क्या, अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो हम जो रास्ता बता रहे हैं ना उस रास्ते से ही बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 4% चक्रवृद्धि ब्याज दिया ना 4%, तो पहले देखिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक दिया है 4%। तो 4% को पकड़िए, 4% को पकड़ लिए। 4% को आप 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 4%, 4 अब प्रतिशत जैसे हटेगा तो नीचा में 100 लगेगा। 100 लग गया। और काटिए 25 चौके 100, 25 चौके क्या है 100, तो ऊपर में 1 नीचे में 25 करिए क्या, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ करके ऊपर में ही लिख दीजिए। तो करिए क्या, 25 से कितना होगा 26 बटे 25 हो गया 26/25। इसको ही आप लोग याद रखिए कि 26/25 आया। नीचे वाले को पहले लिखिए। पहले क्या दिया है 25 दिया है 25, तो आप लोग पहले 25 को लिख लीजिए। 25 लिख लिए, उसके बाद दिया 26, तो 26 को ऐसे लिख लीजिए अलग में। 26 को साइड में लिख दीजिए, 26 को अलग हटा करके लिखिए। कितने साल के लिए बोला है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए बोला है तो 2 बार लिखिए। तो फिर लिखिए 25 और फिर लिखिए यहाँ पे 26। अब कर दीजिए गुना और यहाँ भी कर दीजिए गुना। तो 25 गुना 25 करिएगा तो 625 होगा। उसके बाद 26 गुना 26 करिएगा तो 676 होगा। यहाँ 625 और यहाँ 676, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ जो ये निकल करके आया ना ये आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलिएगा तो ये मूलधन कहलाएगा। और यहाँ पर जो ये है ना इसको साफ कर देते हैं और जगह बन जाएगा। तब ये जो निकल करके आया ना ये मिश्र धन है, यानी अमाउंट है, मिला हुआ धन। अब इस दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। अंतर अब देखिए अंतर कितना होगा, तो 676
676 में से 625 को घटाइएगा ना तो 6 में से 5 घटेगा, एक बचेगा, 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 51 निकल करके आया। तो आपका CI कितने निकल करके आया? कंपाउंड इंटरेस्ट 51, कंपाउंड इंटरेस्ट 51 निकल करके आया, 51 निकल करके आया। अब देखिए यहीं पर मेन लॉजिक छिपा हुआ है, यहीं पर मेन लॉजिक छिपा हुआ है। तो बोला कि 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में कितना हो जाएगा? और मिश्र धन पूछ रहा है। तो मूलधन दिया है यहाँ पर 7500, लेकिन यहाँ पर दिया है 625, यहाँ पर दिया 625 है, यहाँ पर 7500। तो आप लोग करिए क्या, यहाँ मूलधन दिया है तो यहाँ भी मूलधन को उठाइए। अगर यहाँ मिश्रधन दिया हुआ रहता तो यहाँ आप लोग मिश्रधन को उठाते, अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता तो आप लोग यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज को उठाते, लेकिन यहाँ पर मूलधन दिया है तो आप भी यहाँ मूलधन उठाइए और इस मूलधन से भागा लगा दीजिए। क्या करिएगा? भागा लगा दीजिए। तो है कितना? 7500। तो 7500 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 7500 में करिए क्या? 625 से भागा लगा दीजिए, 625 से क्या करिएगा? भागा लगा दीजिए। अब दिक्कत यहाँ पर इस बात का है कि सर भागा लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे? इतना बड़ा है, फिर भागा लगाएंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए भागा लगाने का तरीका देख लीजिए, कैसे इसमें भागा लगाइएगा। तो पहले आप करिए क्या, 7500 को तो इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 75 गुना 100 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा सर हाँ इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 625 है यहाँ पे, तो 625 को लिखिए। अब देखिए 5 से ए भी कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में? 125 बार में। और 5 से 75 भी कटेगा कितने बार में? 15 बार में कटेगा। अब 5 से 15 कटेगा 3 बार में, और 5 से 125 कटेगा 5 से 25 बार में, 25 बार में 125 कटेगा कितने बार में? 25 बार में। अब करिए क्या, देखिए 25 से 100 कटेगा 4 बार में, तो अब यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो कर दीजिए गुना। तो 3 गुना 4 करिएगा ना तो 12 आएगा, 3 गुना 4 करिएगा तो 12। अभी आपका आंसर नहीं है, अभी आपका आंसर नहीं आया। पूछा क्या कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। क्या चीज? मिश्रधन। तो अब मिश्रधन यहाँ पर पहले से 676 है, और इस 676 में आप करिए क्या, इसे 12 से गुना कर दीजिए और आपका मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, इसको साफ कर देते कैलकुलेशन करके। तो आ गया कितने? 12 निकल करके आया, 12 निकल करके आया, आ गया। तो इसको याद रखिए, 12 है, 12 है। अब आप लोग इसको गुना करिए, कितना है? 676 में किससे गुना करिएगा? 12 से, 12 से करिएगा तो 6 दूना 12 के 2, बाकी कितना बचेगा? 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5, बाकी कितना बचेगा? 1, 6 दूनी 12, 12, अब पीछे वाला की 1 बाकी बचा हुआ था, तो 12 1 कितना होगा? 13, 13 लिख दिए। अब 1 से गुना करिए, 1 गुना 6 करिएगा 6 होगा, 1 गुना 7 करिएगा 7 होगा, 1 गुना 6 करिएगा 6 होगा, सभी को जोड़ दीजिए 6, 2 है तो 2 होगा, 6 प्लस 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 11, 11 का 1 बाकी कितना बचेगा? 1, 7 प्लस 3 को जोड़िएगा 10 होगा, 10 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला के 1 बाकी बचा हुआ है, तो 10 में 1 आरो जोड़ दीजिएगा ना तो 11 होगा, 11 का 1 बाकी कितना बचेगा? 1, 6 और 1 को जोड़िएगा तो 7 होगा, 7 नहीं लिखना है क्योंकि पीछे वाला का 1 बाकी बचा हुआ है, तो 7 में 1 आरो जोड़ दीजिएगा ना तो 8 होगा। और आपका आंसर कितने निकल कर आया? हाँ, आपका आंसर 8112 निकल करके आया। हाँ 8112। और कितना हो जाएगा धन? 2 साल में 4% के दर से दिया जाएगा। तो अगर आप 7500 रुपया लेते हैं और 4% के दर से लेते हैं वार्षिक, उसके बाद अगर 2 साल रखते हैं ना तो उसको लौटा करके देना होगा 8112 रुपया, यानी मिला हुआ धन न दीजिएगा, जो मूलधन दिया उसको तो देना ही है, उसके बाद जो ब्याज निकल करके आएगा वो भी देना होगा। अब कहिएगा सर अगर ये सवाल में कुछ और पूछ देता तो क्या करते? हाँ देखिए सवाल में तो नहीं पूछा गया, लेकिन हम पूछ सकते हैं आप लोगों से। क्यों? क्या पता दूसरा सवाल में आ जाए। हाँ आएगा तो जरूर, लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम टफ करते हैं सवाल को, उसके बाद आप लोग समझिएगा। अगर यहाँ पूछ देता सवाल में कि आप बताइए ब्याज कितना हुआ था, ब्याज
कितना हुआ था, ये तो मिश्रधन है ना, ये मिश्रधन है और मूलधन तो इतना दिया है। बोलता ब्याज कितना होता, तो क्या करते हैं देखिए, इसको साफ कर देते हैं। अब ब्याज निकालते हैं, क्या चीज निकालते हैं, ब्याज। 8112 रुपया आया, 8112 रुपया क्या चीज आया, 8112 रुपया, 8112 रुपया आपका क्या चीज आया, ये जो निकल करके आया ना, ये मिश्रधन आया। क्या चीज आया, मिश्रधन आया, ये निकल करके मिश्रधन आया, मिश्रधन। अब हम यहाँ पर पूछते ब्याज कितना होगा, तो अब करिए क्या, तो एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए। मिश्रधन बराबर फार्मूला जो होता है ना, उसको आप लोग पहले देख लीजिए। मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता, मूलधन प्लस ब्याज। आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखा, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन के जगह पर मूलधन लिख दीजिए। मूलधन दे रखा है 7500, तो 7500 लिख दीजिए। उसके बाद मिश्रधन दे रखा है कितना, 8112 रुपया, तो मिश्रधन के जगह पर मिश्रधन लिख दीजिए 8112 रुपया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से ब्याज निकल जाएगा, अब आराम से ब्याज निकल जाएगा। तो करिए क्या, 8112 उधर है 7500 प्लस में बराबर की दूसरे साइड आएगा तो माइनस में आएगा, 7500 माइनस में आएगा। उधर कितना बचेगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, उधर ब्याज है तो ब्याज ही बचेगा, ब्याज ही रहेगा, ब्याज है, ब्याज है। अब करिए आप लोग क्या, अब आप लोग करिए कि 8100 में से 8112 में से 7500 को घटा दीजिए। 8112 में से आप लोग 7500 को जब घटा दीजिएगा ना, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा कट जाएगा। और अगर आपसे ब्याज पूछे तो 612 रुपया आएगा। अगर आपसे ब्याज पूछे ना तो 612 रुपया आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। ब्याज कितने निकल कर आ जाएगा, 612 रुपया, 612 रुपया आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। अगर आपसे ब्याज पूछे तो कितना आंसर दीजिएगा, 612 रुपया। हालांकि यहाँ पे ब्याज पूछा नहीं था, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता था कि सवाल को जब बनाना ही है तो पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए, इसका एक एक चीज निकाल करके बता दीजिए, ताकि विद्यार्थी को लगे कि किसी टीचर से पढ़े थे, ना कि घास काटे थे, पढ़े थे। इसीलिए एक एक चीज इसमें निकाल करके बता दिया गया, एक भी चीज नहीं छोड़े। अब आपका ये सवाल पूरा क्लियर हो चुका है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फार्मूला से बनाना हो तो फार्मूला भी आप लोगों को बता देते हैं, फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, फार्मूला से अगर बनाना हो तो फार्मूला भी बता देते और फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला से देखिए मार्कर चलता है नहीं, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। मिश्रधन बराबर, हाँ, मिश्रधन बराबर क्या चीज लिखिएगा, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर में लिख दीजिएगा समय। हाँ, समय जो आएगा ना, उस समय को यहां पर आप लोग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय लिख दिए, लिख दिए। अब देखिए मिश्रधन तो पूछा, मिश्रधन पूछा, मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया है 7500 रुपया, तो 7500 लिख दीजिए इंटू 1 प्लस दर कितना दिया, दर दिया 4%, तो लिख दीजिए 4। देखिए यहाँ पर है क्या, प्रतिशत हटा, इसीलिए नीचे में 100 लगा। अब यहाँ पर आप नहीं करिएगा कि सर प्रतिशत यहाँ पर लिखिए ना, प्रतिशत हटाए इसलिए 100 लगाए नीचे में, यहाँ पर लिख दीजिए 100। अब पावर में समय कितना दिया, 2 साल, तो समय की जगह 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, 7500। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना क्या, 4 से 100 तो 25 बार में कट सकता है ना, कट सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 1/25 लिख सकते हैं, पावर में 2, तो फिर लिखिए क्या 7500, उसके बाद इस सब का एलसीएम लीजिएगा ना, तो 26/25 निकल कर आएगा। यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 और 25 का एलसीएम 25, 1 को 25 बार पढ़ेंगे तो ऊपर वाला संख्या में 25 से गुना करके ऊपर में लिख देंगे, 1 गुना 25 करिएगा 25 होगा। फिर 25 को 1 बार पढ़िएगा तो नीचे वाला आएगा, ऊपर में 1 को 1 ही बार पढ़िएगा, तो 25 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 26/25, पावर में 2 है तो 2, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 7500 गुना, तो लिखिएगा 26/25 गुना 26/25। बताइए, अब काट पीट करके आंसर नहीं ला सकते हैं, आराम से आप आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को काट करके आंसर लाए थे, यहाँ तक तो आप पहुंचा दिए। आराम से काट करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। तब तक हम दूसरा सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, और इसको काट करके आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सवाल नहीं बनेगा, सवाल तो दौड़ेगा। जब आप लोग मुखिया सर से पढ़िएगा तो सवाल छूटने वाला तो नहीं है। अब सवाल को पढ़िए। बोला कि मिश्र धन 1470 रुपया है, मिश्र धन 1470 रुपया है और दर दे रखा 16.2/3%। दर कितने दे रखा? 16.2/3%। समय दे रखा 2 वर्ष। बोला कि मूलधन है क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए सवाल कैसे फंसाया आप लोगों को। यहां पर पूछ रहा कि मिश्र धन तो दे रखा है, उसके बाद दर भी दे रखा है, उसके बाद समय भी दे रखा है, उसके बाद पूछा कि मूलधन भी बताइए। क्या चीज? मूलधन भी पूछ रहा बताइए। उसके बाद पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज भी बताइए। दो चीज पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा तो देख लीजिए। तो देखिए मिश्र धन दे रखा, दर दे रखा। तो पहले आप लोग दर को पकड़िए। किसको पकड़ना है? दर को पहले पकड़िए, उसके बाद समय को पकड़ना है। दर को पकड़िए। दर कितने दे रखा? दर दे रखा 16.2/3%। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। तो 16 तिया 48। हाँ 16 तिया 48। 48 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 50। यानी 50 क्या लिखिएगा? 50/3। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। आपको तोड़ तोड़ के सवाल को बता रहे हैं, ऐसा नहीं। मुझे तो पहले से पता है कि आराम से इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए ताकि नया नया जो विद्यार्थी हो ना, तो वो भी अगर मैथ पढ़े ना हमसे तो सवाल बनाए ना, तो उस वक्त उसको भी दिक्कत ना हो। हाँ तब लगे कि हाँ मैथ पढ़े थे मुखिया सर से। 50 दूना 100, ऊपर में 1, नीचे में 3 दूनी 6। अब करिए क्या? नीचे वाला ऊपर वाला को जोड़ दीजिए और जोड़ करके ऊपर में ही लिख दीजिए। 6 + 1 करिएगा 7 होगा। 7 को ऊपर में लिखिए, 6 को नीचे में लिखिए। इतना तो पता है ना है। इसको अब साफ कर दिया जाए ताकि जगह बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ साफ तो कर ही देंगे, जगह बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब करिए क्या? इतना है। 2 साल दे रखा है ना, समय कितने दे रखा? 2 साल। पूछ रहा कि मूलधन कितना होगा, उसके बाद पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए सवाल देख करके नहीं डरिए, सवाल बताने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये सवाल में तो कुछ है ही नहीं। अभी दिखता होगा आप लोगों को बहुत बड़ा है, लेकिन बताने तो दीजिए। कॉन्सेप्ट तो पहले सीखिए, उसके बाद ना देखिएगा कि सवाल में क्या है या नहीं है। तब आप लोगों के लिए ये सवाल हलवा हो जाएगा। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज जितना तगड़ा है ना, वो उतना हौला भी आप लोगों के लिए हो जाएगा। देख लीजिए। अब करेंगे क्या? इतना दिया तो 2 साल दिया तो नीचे वाला को पहले लिखिए, उसके बाद ऊपर वाला को बाद में लिखिए। 2 साल दिया तो 2 बार लिखिए। अगर 3 साल देता तो 3 बार लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 साल है तो 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए गुना 6 गुना 6 करिएगा 36, 7 गुना 7 करिएगा 49। इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। यहाँ जो निकल करके आया ना, ये तो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। यहाँ पर जो निकल करके आया ना, ये तो अमाउंट है यानी मिश्रधन है। और इस दोनों का अंतर एक बार ज्ञात कर लीजिए। अंतर तो अंतर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। 49 में से आप लोग घटाइए। 49 में से किसको घटाइएगा? 36 को। तो 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 13 निकल कर आया। कितने निकल कर आया? 13। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो 13 होता। देखिए वो भी पूछा है, लेकिन अभी 13 आंसर देकर के नहीं निकल जाइएगा, ऐसा गलती नहीं करिएगा। अब होगा यहाँ पे क्या कि मिश्रधन तो यहाँ पर 1470 रुपया दे रखा है। मिश्रधन 1470 रुपया दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर मिश्रधन 49 रुपया दे रखा। यहाँ पर तो 1470 है, लेकिन यहाँ पर 49 रुपया दे रखा। तो जो यहाँ पर दिया हुआ रहे वही वहां पर पकड़िए। यहाँ पर मिश्रधन दिया है तो यहाँ भी मिश्रधन ही पकड़िए। यहाँ पर मिश्रधन 1470, यहाँ पर मिश्रधन 49। तो यहाँ पर जो है ना मिश्रधन, इस मिश्रधन में इस मिश्रधन से भागा लगा दीजिए। हाँ अगर मूलधन यहाँ पर रहता तो मूलधन को पकड़ते, अगर यहाँ पर ब्याज रहता तो ब्याज को पकड़ते, लेकिन यहाँ पर है मिश्रधन तो मिश्रधन को आप लोग पकड़िए। तो मिश्रधन वहां पर 49 है, लेकिन यहाँ पर 1470 है। तो 1470 में भागा लगा दीजिए 49 से। हाँ 1470 में आप लोग भागा लगा दीजिए किससे? 49 से। तो बताइए 49 तिया 147 नहीं होता है, यानी 30 निकल कर आया। कितने? 30। अभी आपका आंसर नहीं हुआ,
अब सवाल पढ़िए कि बोला कि मूलधन कितना होगा, तो अब पहले मूलधन निकाल दीजिए। मूलधन पूछा है तो मूलधन लिख लीजिए। तो मूलधन पहले आप लोग ज्ञात कर लीजिए। तो मूलधन पूछा तो मूलधन यहाँ पे 36 दिया है, लेकिन 30 निकल कर आया। तो लिखिए, तो 36 गुना 30 करिएगा ना, तो आप लोग करिए क्या कि जीरो को छोड़ दीजिए। जीरो को छोड़ दीजिए, 3 से ही 36 में गुना करिए। तो 6 गुना 3 करिएगा 18 होगा, 18 का 8, बाकी कितना बचेगा 1। अब 3 गुना 3 करिएगा 9 होगा। 9 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला के एक बाकी बचा हुआ था। तो 9 में 1 और जोड़ दीजिएगा ना तो 10 होगा। तो 1 जीरो छोड़े थे, 1 जीरो लगा दीजिए। अगर आप मूलधन पूछा था तो आपका मूलधन निकल कर आया 1080 रुपया। 1080 रुपया। अब देखिए फिर एक सवाल पूछा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करिए। ब्याज यहाँ पर 13 दे रखा है, 13, लेकिन यहाँ पर जो 30 है, इस 30 से इस 13 में गुना करना पड़ेगा। अब ब्याज यहाँ लिख दिया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ने पूछा है तो इस चक्रवृद्धि ब्याज यहीं पर लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज लिख दीजिए। मार्कर चलता ही सही से नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हाँ, यहाँ पर कितने दे रखा है, यहाँ पर तो 13 है, यहाँ पर 30 है, तो 30 से गुना कर दीजिए। तो 13 तिया 39 यानी 390 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 390 निकल कर आया। मूलधन पूछा तो 1080 निकल कर आया। और मिश्रधन तो पहले से 1470 रुपया दिया गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस सवाल में एक एक चीज निकल कर आ गया। अब आप लोगों को कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। इस टाइप के सवाल में क्या कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए आप तीसरा नंबर सवाल में, तब देखिए कैसे भुजाल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 30 जो है ना, ये 30 इसमें कट करके, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि यहाँ ये कुछ नहीं, ये बराबर का चिन्ह दिए थे। हाँ, ये ऊपर वाला का है 30 कट के, यहाँ देखिए ना 3 बचा, 1 जीरो, इसीलिए 30 लिखे। ये नहीं समझ जाइएगा कि यहाँ से आया, ना, उसी 30 से इसमें गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग इसको तो समझ गए होंगे। अब बताना है नीचे वाला सवाल। अब देखिए नीचे वाला सवाल में क्या दम है। हाँ, देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। हाँ, इतना खतरनाक है ना कि मेरा तो पसीना उतर ही रहा है गर्मी में, क्योंकि पंखा तो बंद है। पंखा बंद नहीं रहता तो फिर आपके साउंड में वो आवाज जाता, तो फिर आप लोग पढ़ते कैसे। इसलिए पंखा बंद कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कितना पसीना उतर रहा है। तो इसीलिए बोले कि सवाल पसीना उतार ही देगा। देख लीजिए कैसे उतारेगा। हाँ। बोला कि मूलधन दिया है 18,000 रुपया। मूलधन कितना दिया है 18,000। और दर दे रखा है, दर कितने, दर दे रखा 16.2/3%। और बोल रहा अब की बार 1 वर्ष 73 दिन का। कहिएगा सर अब की बार तो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार तो 1 वर्ष 73 दिन का पूछा है। 1 वर्ष 73 दिन का, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे सर 1 वर्ष 73 दिन वाला। इस सवाल तो उल्टा पुल्टा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा आवे चाहे सीधा आवे, जब तक खड़े हैं सवाल को छोड़ करके तो नहीं जाएंगे। आप लोग भी छोड़ करके नहीं जाइएगा। बताने के बाद एक एक सवाल बना दीजिएगा। किताब जिस वक्त उल्टाइएगा ना तो एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, ये क्लास तीसरा ही है। पूरा पढ़ाने तो दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद सवाल अगर छूट जाए ना तो फिर बोल दीजिएगा कि सर सवाल नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन ईमानदारी से मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो बात फिक्स है। मेहनत करिएगा आराम से बन जाएगा। अब करिए क्या, इसको इतना दिया, इतना, इसको देखिए तरीका ही चेंज कर देते बना। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछा तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाल करके दिखाए थे। 1/6 होता कितना, 1/6। अब करिए क्या, यहाँ पर जो 1 वर्ष 73 दिन दिया है ना, तो आप लोग इसको 2 वर्ष मान करके चलिए। कितने वर्ष, 2 वर्ष मान करके चलिए। 1 वर्ष 73 दिन नहीं रहने दीजिए इसको। 1 वर्ष 73 दिन नहीं रह करके 2 वर्ष आप लोग मान करके चलिए। तो मान करके चलिए 2 वर्ष। तो करिए क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो निकाले 1/6। अब करिए क्या, नीचे वाला का कर दीजिए स्क्वायर। नीचे वाला का कर दीजिए स्क्वायर। देखिए मार्कर दूसरा से लिखते हो, मार्कर नहीं चलता ठीक से। 1/6 निकल कर आया, नीचे वाला का कर दीजिए स्क्वायर, कर दीजिए। अब सवाल उठता है क्या जानते हैं। हाँ, आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप स्क्वायर क्यों किए, क्यूब क्यों नहीं किए, पावर 4 क्यों नहीं किए, पावर 5 क्यों नहीं किए, लेकिन पावर में तो 2 का ही लिख दिए। ये तो समस्या है सर, 2 क्यों लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 वर्ष 73 दिन दे रखा है ना, तो हम 2 साल मान करके चलिए। अगर यहाँ पर
3 साल देता तो यहाँ पर पावर में 3 देते, अगर यहाँ 4 वर्ष देता तो पावर में 4 देते, अगर यहाँ 200 वर्ष देता ना तो पावर में 200 वर्ष देते, बात खत्म। अगर यहाँ 10 वर्ष देता तो पावर में 10 लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष 73 दिन के लिए दिया तो हम 2 वर्ष मान करके चले, लेकिन 2 वर्ष यहाँ दिया नहीं गया, 2 वर्ष इसको माने, क्योंकि 1 वर्ष को तो क्रॉस कर चुका है ना, 1 वर्ष तो क्रॉस कर चुका है ना, तो इसलिए इसको 1 वर्ष 73 दिन दे रखा तो हम 2 वर्ष मान के चले। अब इसका करिए क्यों, तब होगा क्या 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 होगा, 36 इसको इस टाइप से घेर दीजिए। अब देखिए 2 वर्ष में माने हैं तो 2 वर्ष तक चलिए। सवाल में दम तो है, लेकिन उस सवाल को उड़ा कर ही ना छोड़िएगा। जब तक है तब तक सवाल को उड़ा कर ही जाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आप लोग भी नहीं छोड़िएगा। तो अब करिए क्या, इसका 1/6 निकालिए, 1/6 निकालिएगा तो 6 से 36 ऐसे 1/6 जब उसका करिएगा ना तो 6 छा के 36, 6 बार में कटा तो 6 लिखिए, या फिर यहाँ पर भी वही काम करिए 1/6, तो यहाँ पर भी 6 ही आएगा। फिर इसका भी कर दीजिए 1/6, 1/6 करिएगा तो कितने निकल कर आएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल का पूछता तो ये आपका 6 पूरा हो जाता, ये तो 1 वर्ष का पूरा ही है, 1 वर्ष के पूरा है, 1 वर्ष का पूरा ही है। अब पूछा है यहाँ पर 73 ही दिन का, तो करिए क्या, इस दोनों को पहले आप जोड़ दीजिए तो 6 और 1 जोड़िएगा 7 होगा, 7 होगा तो 365 दिन लिखिए, क्योंकि 73 दिन के लिए दिया तो नीचे में 365 दिन लिखिए 73 दिन के लिए दिया तो 73 से गुना कर दीजिए, किससे 73 से काटिएगा ना 365 को तो ये 5 बार में जाएगा। कितने बार में, 73 को जब 73 से 365 को काटिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब करिए क्या, 5 से 7 में भागा लगाइएगा ना तो 1.4 निकल कर आएगा, कितने 1.4 निकल कर आएगा। अब करिए क्या, अब यहाँ पर तो 73 दिन का चक्कर, यहाँ 73 दिन का ब्याज तो 1.4 ही आया, लेकिन यहाँ 1 साल का 6 आया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 प्लस 1.4 करिएगा ना तो 7.4 निकल कर आएगा। और अब अगर आपसे पूछे कि CI कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बोलिएगा 7.4, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब सवाल को पढ़ने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। तो अभी फिलहाल कितना ये आया, ये 7.4, तो इसको मिटा देते हैं। अब करिए क्या, ये तो 7.4 आया और यहां पर दिया है मूलधन 18,000, लेकिन यहां पर मूलधन, ये मूलधन ही निकल कर आता है, पी का वैल्यू है, किसका, प्रिंसिपल का। हाँ मार्कर दूसरा ही लिखना पड़ता है, ये मार्कर नहीं चलता। ये किसका वैल्यू लिख देते हैं यहीं पर, ये पी का वैल्यू है, अभी प्रिंसिपल, यहां पर दिया 18,000। तो अब करिए क्या, 36 से भागा 18,000 में लगा दीजिए, 36 से भागा किस पर लगा दीजिएगा, 18,000 पर। तो भागा लगा के दिखा दिया जाए। तो करिए क्या, 18,000 को लिख दीजिए, 18,000 को लिख दीजिए, इसमें भागा लगा दीजिए 36 से। तो देखिए यहाँ पर कैसे गुना करिएगा, भागा लगाइएगा। देखिए इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 180 गुना 100 भी तो लिख सकते हैं, 36 से भागा लगाइए। अब 36 से जब 180 को काटिएगा ना तो 36 पंचे 180 होता है, 36 पंचे 180, तब 5 गुना 100 करिएगा तब 500 नहीं निकल कर आएगा, कितने 500 आया। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसी 500 से इसमें कर दीजिए गुना, करिए। हाँ 500 से करिए गुना, और 500 से गुना करिएगा तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब करिए क्या, यहाँ 1 दशमलव है तो दशमलव उड़ाइए, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 पर 1 जीरो लगाइए, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितने यहाँ पर आया, 74 गुने 50। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करिए क्या, 0 को छोड़ दीजिए और 5 से गुना करिए 4 में, तब 5 गुना 4 करिएगा 20, 20 का 0, बाकी कितना बचेगा 2, और 7 गुना 5 करिएगा तब 35 होगा। 35 नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि पीछे वाला का 2 बाकी बचा हुआ था, तो 35 में 2 जोड़ दीजिएगा 37 होगा, कितने 37 होगा। अब 1 जीरो छोड़े, उस 0 को भी तो लगा दीजिए। अब आपका आंसर निकल करके आया 3700 रुपया। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज पता चला 3700 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं है क्या, ये भी सवाल आप लोग समझ गए क्या। अब अगर समस्या हो तो बोल सकते हैं कि सर अभी भी समस्या है, क्या कोई दिक्कत। एक एक सवाल को
तोड़ तोड़ के बताया गया, टुकड़ा टुकड़ा कर करके। अगर अब भी समस्या हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा दोबारा, एक भी समस्या नहीं रहेगा। इसको अगर सही से पढ़िएगा ना तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का समस्या आप लोगों को जड़ से खत्म हो जाएगा, ये तो मेरा गारंटी है। हाँ, इस वीडियो को इतना ही कहकर रोकते, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसके बाद आप लोग अपना पढ़ाई जारी करते रहिए और किसी भी एग्जाम में घुसिए भूचाल ला करके निकलिए, जरा सा भी नहीं चुप पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।